अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ केराटिन ट्रीटमेंट का एक रिव्यू। ये कैराप्लेक्स की केराटिन ट्रीटमेंट है और ये मिलती है 3500 रुपीज़ की मार्केट से। ये आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे कि आपको कैसा करना आता है, किस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को। वरना यही प्रोडक्ट का मैंने रिज़ल्ट बहुत बुरा भी देखा है और इसी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देखा है। डिपेंड करता है कि जो केराटिन कर रहा है वो स्किल पर्सन है या नहीं है, वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि केराटिन इस्तेमाल कब होता है। केराटिन इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने बालों के ऊपर बहुत किस्म के केमिकल्स लगाएं और वो डैमेज हो जाते हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो हमें केराटिन या प्रोटीन के कोई ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो ये वही केराटिन ट्रीटमेंट है जो केमिकल यूज़ और डाइज़ और स्ट्रीकिंग वगैरह के बाद बालों का जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। बाल काफ़ी हैवी, स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं केराटिन करवाने से। मैं आपको ये केराटिन खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आती है, किस तरीके की पैकेजिंग में आती है। तो इस तरीके से ये 3 बॉटल्स में आती हैं। ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके। ये इस तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर आती है। तो इसका पहला जो स्टेप होता है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है। इसको हमें 2 बार शैम्पू करना होता है अपने बालों को अच्छे तरीके से, ताकि बाल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। उसके अंदर जितने भी ऑयल्स हैं, एक्सेसिव ऑयल्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाएं। तो पहले हमने इसको लगा के धोना होता है, उसके बाद हम दोबारा लगाते हैं उसको। थोड़ी देर के लिए हमने रखना होता है बालों में ऐसे ही लगा के, फिर उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं। वो बालों को 80% ड्राई कर लेना है शैम्पू करने के बाद। फिर हमने उसके ऊपर प्रोटीन अप्लाई करनी है और हमने प्रोटीन अप्लाई अच्छे तरीके से करने के बाद अपने हेयर को शावर कैप से कवर कर लेना है और 40 to 45 मिनट्स तक कवर रहने देना है। उसके बाद हमने ब्लो ड्रायर से अपने बालों को फिर से ड्राई करना है, 100% ड्राई कर लेना है। ये प्रोटीन लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाएंगे तो हमने प्रोफेशनल स्ट्रेटनर लेना है। जो स्ट्रेटनर बेसिकली केराटिन और रिबॉन्डिंग के लिए ही होते हैं, तो आपने उन प्रोफेशनल स्ट्रेटनर्स को लेना है ताकि रिज़ल्ट बेहतरीन आए। फिर उन स्ट्रेटनर से हमने बालों की छोटी छोटी फ्लिक्स बना के उनको अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है कई बारी। फिर इस तरीके से हम अपने सारे बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। देन जब हम स्ट्रेट कर लेंगे बालों को अच्छे तरीके से, तो हमने उसको 72 आवर्स के लिए बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, उसके ऊपर पानी नहीं लगाना है, क्लिप्स नहीं लगाने हैं अपने बालों के अंदर। और जो हेयर टाई करते हैं हमने हेयर टाइज भी अपने बालों में नहीं लगानी है। हमने बालों को बिल्कुल ओपन छोड़ देना है, स्ट्रेट रहें ताकि वो। तो फिर 72 आवर्स मतलब 3 दिन बाद हमने अपने बालों को वॉश करना है। देन हमने वॉश करने के बाद इसका थर्ड स्टेप जो है मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, वो अप्लाई करना है बालों के ऊपर और 20 से 25 मिनट इसको लगे रहने देना है बालों के ऊपर। और उसके बाद फिर इसको भी वॉश कर लेना है। ये केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, शाइनी, वॉल्यूमाइज कर देगी और ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। अगर आप ये पैक परचेज़ कर लेते हैं तो अगर आपके बहुत ज़्यादा घने और लंबे बाल हैं तब तो आपका प्रोटीन जो सेकंड स्टेप है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपने पूरी लेंथ पे लगा के बालों के स्ट्रेट करना है, तो ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बाल जो हैं वो मीडियम लेंथ के हैं तो ये 2 बार बालों पे भी केराटिन किया जा सकता है इस प्रोडक्ट से। और अगर बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ के हैं तो इससे 3 बार भी किया जा सकता होता है यूज़। बेसिकली जो इसका प्रोटीन होता है वो बालों के ऊपर, अगर बालों की लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी क्लैरिफाइंग शैम्पू और जो इसका कंडीशनर है वो ज़्यादा लास्ट कर जाता है क्योंकि वो उतना नहीं यूज़ होता जितना प्रोटीन इसका यूज़ होता है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जिससे आप अपनी केराटिन करवा रहे हैं तो वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। मैंने बहुत से ब्यूटी सैलून्स ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कहते हैं कि हम आपको 4000 के अंदर कैराप्लेक्स की केराटिन कर देंगे, बट उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। या तो वो जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, या वो स्ट्रेटनर अच्छे तरीके से आपके बालों को नहीं करते हैं प्रोफेशनली, या उनका स्ट्रेटनर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। रिबॉन्डिंग और केराटिन के लिए जो स्पेशली स्ट्रेटनर्स आते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, वो सिंपल स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं और अच्छे तरीके से नहीं स्ट्रेटन अप करते हैं बालों को, जिसकी वजह से रिज़ल्ट बिल्कुल भी वैसे नहीं आते हैं जैसे प्रोफेशनल बंदा जब यूज़ करेगा तो वैसे रिज़ल्ट्स आते हैं। मेरी तरफ से ये केराटिन ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।